नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता कट और मैं हूं ओम प्रकाश। बड़ी अजीब सी बात हुई है वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद। ममता बनर्जी ने अपने पद से रिजाइन देने से मना कर दिया। क्यों मना किया? उनको लगता है कि उनका वो चुनाव चुनाव हराया गया है, हरवाया गया है। लोग उनके साथ हैं, वोटर उनके साथ है। रिजल्ट उनके फेवर में होना चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो गलत है। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल यही होता है, जो पब्लिक मैंडेट है आप उसको मानते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने पद से हट जाते हैं और अगले लोकतंत्र के अगले पर्व की तैयारी शुरू करते हैं, ताकि 5 साल बाद जब चुनाव हो तो आप अपनी गलतियों से सीख कर, आप उन गलतियों को हटाकर आप फिर सत्ता में काबिज हो सके। लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, दो बातें हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर की वजह से हम चुनाव हारे हैं। ज्ञानेश कुमार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको वो इसके लिए दोषी ठहरा रही हैं। और दूसरा, कि जिसको जो करना है, गवर्नर को जो करना है, सरकार को जो करना है करे, मैं अपने पद से नहीं हटूंगी। बड़ी दिलचस्प बात है कि एसआईआर को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जो अब तक का एनालिसिस आया है, उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा डिलीटेड सीट्स हैं, जहां सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए, जहां सबसे ज्यादा मतदाता डिलीट हुए, उन 20 जगहों में से 13 जगह टीएमसी चुनाव जीत गई। यानी जहां 30,000, 35,000, 25,000 वोटर्स के नाम काटे गए, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने हाय तौबा मचाया, जिसको लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, दिल्ली में प्रदर्शन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को जो नहीं कहना था वो कहा। उन सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी 13 सीट, तो 20 में से 13 सीट, यानी 65% सीटों पर उनकी पार्टी जीती है। यह अलग बात है कि 187 सीटों पे सबसे ज्यादा 5,000 से ज्यादा वोटर मतदाता काटे गए थे, वहां 119 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सीट वोटर्स जहां काटे गए, जहां ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा डर था कि इन सब सीटों पे तो हम हारेंगे ही हारेंगे, उनमें ऐसा नहीं हुआ है। तो ममता दीदी, आपका ये डर लाजमी नहीं है। आपका ये डर बिल्कुल गलत है। आप अगर आंकड़ों को देखेंगी, आप अगर अपने जीते हुए सीटों को देखेंगी और वोटर लिस्ट को देखेंगी, तो आपको ये पता चलेगा कि साहब, जहां सबसे ज्यादा हाय तौबा मचा रही थी, वहां तो आप जीती हैं। बीजेपी तो उन सीटों पर जीती है जहां 5,000 और उससे डिफरेंसेस कम थे। तो ममता दीदी, मुझे लगता है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको एक बार दोबारा आंकड़ों को देखना पड़ेगा और अपने निर्णय को दोबारा सोचना पड़ेगा। बहरहाल, क्या होगा अगर वो सीएम पद नहीं छोड़ती हैं? तो क्या होगा अगर वो अपने पद पे ही बने रह की जिद पर बनी रहती हैं? तो इसी को जानने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह जी हैं। राकेश जी बहुत बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, संविधान से लेकर सभी चीजों की अच्छी व्याख्या जानते हैं। राकेश जी, जनता कट पे आपका स्वागत है। क्या है ये मामला? अगर ममता बनर्जी सीट नहीं छोड़ने को तैयार है? देखिए, ये तो एक संवैधानिक संकट बनाने की कोशिश है, लेकिन ये बन नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपको जनता ने मैंडेट नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो रिजाइन नहीं करूंगी तो वो आपका घर, ऐसा नहीं है कि आपकी वो सब व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है कि आप रिजाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का। और ये जो जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो प्लेजर ऑफ गवर्नर बनते हैं जी। आप आर्टिकल 164 अगर पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल संविधान में ये क्लियर कट है कि आप गवर्नर के प्लेजर में आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और कल को मान लीजिए मैं अभी आपके प्लेजर में मैं अभी अपियर हो रहा हूँ न्यूज चैनल में, आप विड्रॉ कर लीजिए, मैं रिजाइन करूं ना करूं, मैं खत्म हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं रिजाइन करेंगी तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर वो रिजाइन नहीं करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएंगी और वो जो दूसरी नई सरकार बनेगी। लेकिन एक ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ हमने ये देखा हुआ है, पहले भी लोग इवन एक एक वोट से हारे हुए लोग उसको सम्मान करते हैं, मैंडेट का सम्मान करते हैं कि ठीक राकेश है। जी, मैं अगर आपसे आप समझना इसको चाहूंगा। नहीं राकेश जी, राकेश सम्मान जी, कर, इस राकेश जी, मैंडेट का सम्मान नहीं कर।
राकेश जी, पहले मैं आपसे जी जी। समझना चाहूंगा कि संविधान क्या कहता है। मतलब दो थ्योरी इस पे सुबह से जी मैं जितने लोगों से डिस्कशन कर रहा था, बात कर रहा था, मुझे दो थ्योरी बताई गई। एक तो ये कि साहब बेशक इनको कम वोट मिले हैं, लेकिन गवर्नर अगर ये सीट नहीं छोड़ने को तैयार है तो गवर्नर साहब को चाहिए कि इनको कहें कि साहब तू बहुमत साबित करो, तुम असेंबली बुलाओ और बहुमत साबित करो। बहुमत साबित नहीं करेंगी तो वो खुद ब खुद हट जाएंगी। नहीं तो चूंकि ये एक 164 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि ये प्लेजर ऑफ गवर्नर है, जैसे पीएम इज ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके से सीएम इज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर। तो उस सीन में गवर्नर उनको डिसमिस कर देंगे और वो सीएम नहीं रहेंगी। हालांकि ममता बनर्जी के जितने अधिकारी हैं उन सबको पता है कि ममता बनर्जी सीएम नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है राकेश जी, उनकी आधी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई, जो घर पे सिक्योरिटी थी वो कम कर दिया गया है, जो अभिषेक बनर्जी के साथ सिक्योरिटी थी वो कम कर दिया गया है। तो अधिकारी अभी से एक्शन में आ गए हैं, उनको पता है कि साहब मुझे किसको रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन सीएम है कि मानते नहीं। जैसे आपको एक दिलचस्प वाकया याद हो कि W.B. ग्रेस होते थे, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे लंदन के। इंग्लैंड में एक मैच में W.B. ग्रेस पहले बॉल पे आउट हो गए। उन्होंने एम्पायर को कह दिया कि देखो ये जो भीड़ आई है ना, ये तुम्हारी एम्पायरी देखने नहीं आई है, मेरा क्रिकेट देखने आई है, तो मैं क्रीज से नहीं हटूंगा। फिर उनको समझा बुझा के हटाया गया कि साहब आप आउट हो गए हो, आप चलो अपने अपना रास्ता नापो, यहाँ क्रिकेट होने दो। तो ममता बनर्जी का मोरलेस यही हाल है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं देखिए कुछ नहीं होना क्या चाहिए, गवर्नर के पास देखिए सीधा गाइडलाइंस है कि अब ये दूसरी थ्योरी जो आप बता रहे थे कि नहीं लोग कह रहे हैं कि गवर्नर को इनको इनवाइट करना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली इसकी जरूरत नहीं है। गवर्नर देखेंगे आप, उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि भाई आप इनवाइट किसको करेंगे, या तो कोई कॉलिशन है, इसमें भी ना प्रेफरेंस है, या तो जो सबसे बड़ी कॉल्यूशन आई, मान लो जहां मान लीजिए कि जहां हंग पाल हो जाता है, असेंबली में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, उसमें भी ऐसा नहीं कि गवर्नर, प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब ये नहीं कि गवर्नर कुछ इलीगल कर देगा, ये अगर इनको बुला ले किस आधार पे बुला ले, जब एक पार्टी को मेजोरिटी मिला हुआ है। हाँ देखिए, अगर आप एग्रीव्ड हैं, चलिए मान लिया मैंने कि भाई चलिए इलेक्शन कमीशन से एग्रीव्ड है, या आपको लग रहा है कि आपको गलत ढंग से हराया गया, इसके लिए हमारे यहाँ प्रावधान है, इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए आप, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, कानून है कि आप जाइए उसको चैलेंज कीजिए, है ना। तो नहीं तो अगर ये हाल हो गया, ये तो मोबोक्रेसी हो जाएगा। हर आदमी कल को मैं गुनाह करके मैं कहूंगा कि मैं गुनहगार नहीं हूं, और मैं कहूंगा कि मैं कोर्ट नहीं जाता। एक अरविंद केजरीवाल साहब ने शुरू किया ही हुआ है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, तो ये एक गलत ट्रेंड। कल को मान लीजिए एक सैनिक बॉर्डर पे जाके कहे कि जब युद्ध शुरू हो जाए तो सब सैनिक भागने लगे कि हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है गलत है ये तो, आप गलत, हमें हमारी जान ले लोगे, तो कैसे होगा, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। कि हर आदमी अगर ये एक तरह से संविधान को मानना नहीं मानना देशद्रोह है, अगर इसको ढंग से डिफाइन किया जाएगा कि अगर आप संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को नहीं मान रहे हैं तो ये सेडिशन में आ जाता है, देशद्रोह में आ मतलब जाता है, आप कह क्योंकि रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कर रही है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है, और संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही कानून चलता है, और वो संविधान को नहीं मानकर देशद्रोह का की तरफ अग्रसर हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ ममता बनर्जी जा रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आज एक आम आदमी, अब आप देख लेंगे कि भाई कि अगर देशद्रोह में क्या आता है, अगर उमर खालिद और एक ये लोग जेल में बंद हैं, पता क्यों बंद हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बंद हैं कि उन पे आरोप है कि ये इन्होंने मतलब एक तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। तो ये क्या है, अगर आप ममता बनर्जी कह रही है कि मैं एक मान लीजिए कि जो हार गए, ममता बनर्जी की पार्टी मेजोरिटी में नहीं है और फिर भी ये कह रही है कि मैं सीएम बनी रहूंगी, एक तरह से आप जनता को क्या संदेश दे रही हैं, यही कि भाई कि अगर तुम कहीं तुम हार भी जाओ तब भी तुम चाहो तो ये कर सकते हो, या कहीं को तुम, है ना, एक तरह से आप भड़का रहे हैं ना एक गलत मैसेज। तो ये जनता में तो गलत चीजें, मान लीजिए किसी को कल कोई एक एम्प्लॉय है उसको डिसमिस कर देती है सरकार कि भाई ये तुम इस कारण, वो कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा ऑफिस, मैं मेरे हिसाब से मैं क्योंकि आपके ठीक बात हिसाब है, से ठीक बात आप है, आप ठीक है, बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, आपकी मैं बात मैं बिल्कुल क्लियर है। मैं आपकी बात निर्दोष हूं। बिल्कुल क्लियर है कि साहब तो आपको कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती है, देश संविधान से चलता है, कानून संविधान से चलता है, और संविधान मानने की आपकी बाध्यता है। तो ममता बात बनर्जी आपको सीट तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप या तो खुद से हटे या गवर्नर साहब के द्वारा आप हटाए जाएं। तो आप आमंत्रित कर लीजिए अपने आप को कि साहब आप डिसमिस ही होना चाहती हैं तो अलग बात है, आप ये कहना चाह रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, डिसमिस डिसमिस हो चुकी है, वो डिसमिस होने, ये सब तो फॉर्मेलिटी है, ये महज औपचारिकता है। ये जो रिजाइन करने वाली बात होती है, ये औपचारिक बातें होती हैं। क्योंकि एक हमारा ऐसा देश है कि हम सबको सम्मान देते हैं, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, ठीक है, अब उनका भी सम्मान होना चाहिए, तो उनको एक अच्छे से बिदागरी दे देते हैं, है ना। अब एक आदमी चाहे, अब हमारे देश में एक प्रावधान है कि 60 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगा। एक आदमी कहे कि मैं तो फिट हूं, मैं जवान हूं अभी, मुझे 60 साल के बाद रिटायरमेंट क्यों दे रहे हो, मैं काम करूंगा ही। तो ये ऐसा नहीं है, उनका फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको कहता है कि आपको माला वाला पहना के कि आप आपकी बात, राकेश जी, जाइए। आपने बहुत बढ़िया से अपनी बात को समझाया है, वाकई बहुत अच्छे से समझाया है। और जी ममता जी। दीदी के लिए आपने बहुत साफ साफ मैसेज दिया है कि ममता दीदी प्लीज निकल जाओ, आराम से हाँ, निकल जाओ, नहीं तो यही काम बेइज्जती होगी आपकी होगी। आपकी मतलब वोट तो आपको मिले नहीं, पब्लिक तो आपके साथ है नहीं, बाकी रही से इज्जत भी आपकी चली जाएगी। और देखिए एक क्या होता है कि एक जो नेता होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, वो आदर्श होते हैं हमारे, है ना। उनको बहुत लोग मानते हैं, इवन इवन वो, उनकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, फिर भी उनको बहुत अच्छा परसेंटेज का वोट मिला है, 40% से ज्यादा वोट मिला है। तो अगर वो ऐसा काम, वो, आप एक लीडर क्या चाहेगा कि हर आदमी इस तरह से करे कि वो कानून को ही ना माने, संविधान को ही ना माने, देश को ही ना माने, तो ये देश चलेगा कैसे। ये एक सवाल है जो कि उनको खुद को भी पूछना चाहिए कि वो कर क्या रही है और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है जनता पे। बहुत अच्छे राकेश जी, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से समझाया दर्शकों को, और बहुत साफ किया कि ममता बनर्जी के पास कोई चारा नहीं है, और संविधान में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि वो रह सके। बेसिकली सरकार का काम तो तभी खत्म हो जाता है जब इलेक्शन अनाउंस होता है स्टेट में, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से हावी होता है स्टेट में। इलेक्शन गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही चलती है, रूटीन कामों को छोड़ दे तो वैसे में ममता बनर्जी का सीएम पद छोड़ना न छोड़ना एक औपचारिकता है। बेशक वो चाहें तो डिसमिस होने के लिए तैयार हैं, गवर्नर कभी भी इस पे एक्शन ले लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरा दो मत नहीं है, कोई असेंबली बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो सीटों में, मतलब 200 से ज्यादा सीटें जब बीजेपी को आ गई और ये 100 का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर पाई, तो किस बात का धौंस दिखा रही है, किस बात का डर दिखा रही है। वेल राकेश जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाएं। धन्यवाद।